बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। जो इस मुल्क के अंदर बड़ा शौक रखते हैं चीज़ों को बनाने का और तोड़ने का, वो चीज़ों को दोबारा से बना रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, इमरान खान को किसी तरह से नुकड़े लाइन लगाया जाए। और एक नई सियासी जमात लॉन्च की गई, उसके बड़े बड़े चेहरे नाज़रीन कराम सामने आए, बड़े बड़े खानदान सामने आए। लेकिन उस सियासी जमात को लॉन्च होते ही सबसे बड़ा झटका आज मिल गया है। यह सबसे बड़ी खबर है। इस बारे में चीजें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। नंबर वन। नंबर टू, चौधरी परवेज इलाही साहब के भी जो है ना वो नट बोल्ट जो है ना वो कस दिए गए हैं। वो किस तरह से हुआ, असल मामला क्या हुआ, ये इमरान खान साहब ने किस तरह से ये फैसला किया कि अब चौधरी परवेज इलाही के नट बोल्ट कसने हैं, इसके बारे में भी आपके साथ जो है वो चीजें शेयर करनी है। और हामिद मीर साहब जो है ना वो जो इमेज एक उन्होंने बनाया था, वो कि हामिद मीर साहब भी जनरल बाजवा का हल्के हल्के जो है ना उनकी इमेज बिल्डिंग करते रहते हैं। बेशक थोड़े से मट्ठे अंदाज में करते हैं, लेकिन वो भी करते रहते हैं। तो इससे पहले जावेद चो साहब ने एक झूठ बोला था और जावेद चो साहब ने उस झूठ को बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की। अब हामिद मीर साहब ने भी एक उसी तरह से जो ना वो फैब्रिकेटेड फैक्ट्स जो है ना वो देने की कोशिश की है, लेकिन उससे फायदा भी इमरान खान को हुआ है। ये दो तीन इंतहाई अहम तीन चीजें हैं जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जिस चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो जिनेवा के अंदर आपको पता है कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो पहले डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, मैंने इसके ऊपर आपको मुकम्मल रिपोर्टिंग की। पाकिस्तान रेजिलियंट क्लाइमेट रेजिलियंट कॉन्फ्रेंस बन गई। उसके अंदर जो है ना वो इन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी। इन्हें था कि हमें 16 अरब डॉलर जो है ना वो उसमें मिल जाएंगे। अच्छा चलें, वो कहानी अलग है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ। चलें, मैं इसके ऊपर नहीं जाता हूँ कि कशकोल तोड़ने वाले किस तरह से जो है ना वो खुश हो के ये कह रहे हैं कि हमें जो है ना वो इतने पैसे मिल गए। ये बात मेरा मकसद नहीं है। लेकिन वह तोइज़ु मंतशा व तजिल्लु मंतशा, मैं बार बार कह चुका हूँ, बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि देखें, आप जितनी दिल कोशिश कर लें, जिसे अल्लाह इज्जत देगा उसे 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 आप रोक नहीं सकते हैं। तो जब ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब ये दुनिया के सामने कशकोल रख रहे थे, तब इनके चेहरों से ऊपर एक जो बड़ी एलसीडी लगी थी उसके अंदर इमरान खान की तस्वीर चली और इमरान खान की तारीफ की गई कि देखिए किस तरह से इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए काम किया। तो मेरे ख्याल से इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था उस टाइम कि जब दुनिया भर के लोग जो है ना वो इमरान खान के कामों की तारीफ कर रहे थे और ये उस बड़ी सी तस्वीर के नीचे बैठे बड़े छोटे शख्स लग रहे थे उस वक्त जो कुछ हुआ। चलें, बहरहाल ये एक अलग कहानी है। मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त जो है ना वो सहाफियों का एक ब्रिगेड है जो कि अब इनके बारे में शुरू हो चुका है। वो जी बहुत अच्छा हुआ जी, वो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई, वो जी बहुत पैसे। ये वही लोग हैं जो इमरान खान को क्रिटिसाइज किया करते थे जब कहीं से, मतलब अगर सऊदी से पैसे आए या डॉलर्स आए तो ये कहा करते थे कि हम तो कशकोल तोड़ने वाली कौम है। इमरान खान क्या कर रहा है? हालांकि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए जो है ना वो तगोदो कर रहा था। आज वही लोग जो है ना वो इतने भंगड़े डाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि 1100 रुपए जो 20 किलो का आटा का थाला जिन्हें महंगा लगता था, आज 3031 और कुछ लोगों तो 3500 तक मिल रहा है। वो उनके उनके बारे में बोलते हुए इन बेशरम मेरे 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 बेशरम मुनाफिक सहाफी भाइयों के मुंह पे ताले क्यों पड़े हुए हैं, मुझे इस चीज की भी समझ नहीं आती। खैर, इनका काम है, इसीलिए ये सच और झूठ को जो है ना वो मिक्स करके बोलते रहते हैं। इसकी मिसाल भी मैं आगे आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले उस पॉलिटिकल जमात की बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको ये पता है कि जनूबी पंजाब के अंदर खानदान घेरे गए। जहांगीर तरीन साहब को साथ मिलाया गया, अलीम खान साहब को साथ मिलाया गया, चौधरी सरवर को साथ मिलाया गया। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और उधर से खबरें आ रही हैं शायद चौधरी निसार भी इसमें आ जाए, लेकिन अभी उस बारे में जो है ना वो कोई मिच्योर जो है ना वो इंफॉर्मेशन आई नहीं है। दूसरी जानिब इन्होंने, आपको पता है कि कराची के अंदर वो मैं बताया ना कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्हें कुछ चीजें बनाने और तोड़ने का बड़ा शौक है। तो वो जो इंजीनियरिंग उन्होंने की, एमक्यूएम को इकट्ठा किया। आपको ये भी पता है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को तगड़ा किया जा रहा है। आपको ये भी पता है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर नून लीग को तगड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही रहनुमाओं के वो भगोड़े रहनुमाओं की पार्टी बनाकर, खैर ये सियासी जमात नाज़रीन किराम लॉन्च कर दी गई। इस सियासी जमात को लॉन्च किया क्या आज, लेकिन देखिए क्या हुआ है। आज इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। आज इस सियासी जमात को लॉन्च होते ही आज झटका मिला। मतलब यह हुआ कि आज एक्सपोज हो गए बंदे बंदे की जबान पर। हर एक बंदे को ये वो कौन सी पार्टी बन रही है जी? वो जी इमरान खान को तोड़ने के लिए जी, ये जो तहरीक इंसाफ के लोगों की। आप बताएं मुझे, ये मैं आपसे पूछता हूं कि अलीम खान साहब को अपने हल्के से क्या, मुझे नहीं पता, क्या हमने तो जाके रिपोर्टिंग की वहां पर जब ये इलेक्शन हो रहे थे, क्या अलीम खान साहब को वोट मिलेंगे?
क्या अलीम खान साहब अपनी सीट बचा सकते हैं कि उन्हें पंजाब भर से वोट, उन्हें नहीं पता कि कौन किस तरह से जो है ना वो लोटों का किरदार अदा करता रहा, और उन्हें नहीं पता कि पाक एवेन्यू में क्या होता रहा, और उन्हें नहीं पता कि वो ऑडियो और वीडियोस कौन लेके जाके मियां नवाज शरीफ को दिखाता रहा, और उन्हें नहीं पता कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब कौन बनवाना चाहता था, और उन्हें नहीं पता कि वो जो मिठू साहब का जिक्र किया जाता है वो अलीम खान साहब का उनसे क्या ताल्लुक था। अवाम को, नाज़रीन किराम, जो अवाम को बुद्धू समझते हैं ना, वो मेरे ख्याल से अभी भी 90s और 80s के दौर में रह रहे हैं। अवाम बड़ी सियानी हो चुकी है। आप पॉलिटिकल पार्टी बना दीजिए तो क्या करेंगे उससे, जब आपने अवाम के अंदर जो मकबूलियत हासिल करनी थी और इमरान खान के वोट को तोड़ना था, आप वो लॉन्च होने से पहले इनको झटका मिला, और क्या होगा नाज़रीन किराम, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। दूसरी जानिब चौधरी परवेज लाई साहब, देखिए ना, एक तरफ ये और दूसरी तरफ चौधरी परवेज लाई साहब जो है ना, वो भी मेरे ख्याल से उन्हें, मैं तो बार बार कह चुका हूं कि मोनस लाई साहब की सारी मेहनत चौधरी परवेज लाई जाया कर देते हैं। चौधरी परवेज लाई को समझ नहीं आती है, ये एक इशारे के ऊपर इन्हें चलने की इतनी आदत हो चुकी है कि नहीं, ये अब मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रहा कि वो वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ के वोटों से हैं, वो तहरीक इंसाफ के वोटों से वज़ीर आला बने हैं। इन्हें बाजवा साहब का एहसान याद आता है कि वो बाजवा साहब ने जी हमें बड़ा एहसान किया कि हमें कहा इमरान खान के साथ चले जाओ, लेकिन इन्हें इमरान खान का एहसान याद नहीं आता कि आपको 10 वोटों से 10 आपकी सीटें थी और आपको वज़ीर आला बना दिया हमने, ये एहसान याद नहीं आता। ये कैसी, मतलब, लेकिन खैर, आप जिस तरह से दिल करते रहिए, एट द एंड ऑफ द डे नाज़रीन किराम, इन्हें अच्छे तरीके से जो है ना वो अब इमरान खान कसने जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है ना वो इस बारे में वो अब मीटिंग्स के अंदर बात कर रहे हैं कि यार वहां पे बातचीत हो रही है कि देखिए ये इनके कितने स्कैंडल्स हैं, क्या नहीं समझ मुझे। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने पिछले दिनों में जब चौधरी बरादान के बारे में मैंने कहा यार चलो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों की कॉल आई, यानी कि वेल इन्फॉर्म्ड, जिन्हें हम जराए कहते हैं, उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि भाईजान क्या आप नहीं पता कि एसीडीसी के लेवल पे क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यार देखें, उस पर चौधरी मोनस लाई जो है ना वो बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। चौधरी परवेज लाई साहब की समझ नहीं आती है, वो समटाइम जो है ना वो नुकसान पहुंचा देते हैं ग्रेटर काज को। लेकिन मुझे लगता है कि अब चौधरी परवेज लाई साहब जो है ना वो हावी हो गए हैं चौधरी मोनस लाई के ऊपर भी। तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जनाब अगर ये नहीं मानते हैं ना तो उनका हाल ये है कि आप इस्तीफे दें और निकले पाए, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 10 सीटों के साथ रह लें वज़ीर आला, और फिर नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएं अगली, आप सीट एडजस्टमेंट। और ये जो नई सियासी जमात बन रही है, मैं आपको ये बता दूं कि ये भी नून और पीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, ठीक है, हिसाब लगाएंगे, नून और पीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। तो भाई वो गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, उनके अपने पास कितनी कुछ सीटें और वो कितने लोटों को देंगे, और आपके लिए कौन सी सीटें जो है ना वो बचा के रखेंगे। तो भाईजान ये ताकतवर जो कुछ उन्हें करवा रहे हैं उनसे नुकसान करवा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आखिर में जिक्र करना है, मुझे पता वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आखिर में मैंने जिक्र करना है, नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम है जावेद चौधरी साहब और ये हामिद मीर साहब, जावेद चौधरी साहब ने बाजा साहब को ना सुपर हीरो बनाने की कोशिश की, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम पहले सुना करते थे कि सुपरमैन की ताकत ये होती है कि वो जनाब उड़ सकता है, बैटमैन की ताकत कुछ और होती है, स्पाइडरमैन की ताकत होती है वो जालों से। लेकिन हमारे यहाँ एक और जनाब ताकतवर शख्सियत का पता चला है, हमें ये भी पता चला है कि चाय पे केक रस डुबो के खाना भी बड़ी कोई सुपर पावर होती है, ये भी बड़ी ताकत होती है। वो जो चाय में केक रस डुबो के खाते हैं, तो जो चाय में केक रस डुबो के खाते हैं ना, उनके बारे में पिछले दिनों इमेज बिल्डिंग करते हुए जावेद चौधरी साहब ने ये लिखा था कि वो जी देखें, वो इंडिया से दोस्ती करना चाहते थे और ये वो, और इमरान खान ने बीच में काम खराब कर दिया। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने भी कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। हालांकि हमारे इस रिपोर्ट करने के बाद हुआ पता आपको क्या है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट से वो जब हमने शोर मचाया तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया, तो उसके बाद इन्होंने एक्सप्रेस की जो साइट है उसमें से जावेद चौधरी के कॉलम में से वो हिस्से ही उड़ा दिए हैं। वो जब मोदी साहब ने हंगलाज माता के मंदिर में जाके पूजा करनी थी और इमरान खान का हाथ उठा के उन्हें कहना था कि जनाब आप हम दोस्ती की जो है ना वो नया ऐलान कर रहे हैं और कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने लिखा है। और हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ जब हो रहा था तो इमरान खान को इल्म ही नहीं था इस बात पे, इमरान खान को इल्म ही नहीं था। और जब इमरान खान को इल्म हुआ तो उन्होंने कहा भाईजान पार्लियामेंट नामी भी कुछ चीज होती है, आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। ये जो इमरान खान को कठपुतली कहते रहे हैं, कठपुतली वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम, आज उन्हें ये चीजें पढ़ के जो है ना वो अपने गिरबान में झांक के शर्म नहीं आती है कि इमरान खान तो अटक गए ना, शायद उसी की प्राइस उन्होंने पे की कि गुस्सा आ गया होगा उनको कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि मुझे कोई ना कर दे। तो गुस्से में आकर फिर उन्होंने ये सारी जो है ना वो इंतकामी कार्रवाइयां की, और इस बारे में हामिद मीर साहब भी लिख चुके हैं। और एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, जनरल आसिम वाली भी।
नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि जनरल आसिम को इमरान खान ने हटवाया। हालांकि हामिद मीर साहब लिख रहे हैं जनरल आसिम को इसलिए हटाया गया क्योंकि बाजवा साहब कंफर्टेबल नहीं थे बैकडोर चैनल्स के लिए। ये एक मजेदार कहानी है, ये मैं आपको जरा अगली वीडियो में बताता हूँ। ये जनरल आसिम और ये वाला क्या जो है ना वो किस्सा है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।